कैसे आप सब? बागों में बहार है, रिश्तों की भरमार है। तो यानी आपके ब्लड रिलेशन के अगली क्लास को आज मैं लेके फिर से आ गया हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ पीछे की दोनों क्लासेज आपने देख लिया होगा, डे 1 और डे 2 की। रिश्ता थोड़ा समझ में आपको आ रहा होगा, लेकिन आज के सवाल जरा अच्छे अच्छे हैं। इसमें रिश्ते लगेंगे तो रिश्तों को थोड़ा समझने की उलझन तो होती है। तो उलझन को सुलझाने के लिए डे 1 पहली वाली क्लास और दूसरी वाली क्लास दोनों वीडियो इसकी देखना कंपलसरी है। तो जो स्टूडेंट अभी अभी जस्ट इस क्लास को देख रहा हो, पहले इसे छोड़ दो, पहले पीछे की दोनों वीडियो को जाके देख लो, वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है। और इसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करिए, फिर रिश्ता बड़े मजे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास की शुरुआत करें। कॉपी पेन आपने निकाल लिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 3 सवाल कराए, आज रिश्ते का चौथा वार शुरू। और आप भी मेरे साथ लगाना, जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में हमें देते जाना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सुनिए। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, अब क्या कहा राम ने, कामा इन्वर्टेड कामा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। वह महिला राम के रिश्ते में क्या है? अब देखिए ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइप 1 अभी अपना कंटिन्यू है, जारी है, आपको पता है। तो ये टाइप 1 चल रहा आपका, और टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका ये रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन की क्लास, और जिसमें आज आपको ये तीसरी क्लास में दे रहा हूँ, डे 3, और आप कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन ये लिखा है कि फोटोग्राफ में एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति राम है, एक फोटोग्राफ में कोई महिला है, ये उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में कहते हैं वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है, इन्वर्टेड कामा क्लोज। सवाल है कि वह महिला राम की रिश्ते में क्या लगेगी। प्रश्न ये किया गया कि वह महिला राम के रिश्ते में क्या लगेगी। अगर आपका आंसर आ गया तो कमेंट करके बता दीजिए ना, क्योंकि रिश्ता मेरे साथ जब तक नहीं लगाओगे तब तक मजा नहीं आएगा भाई। इस नाते इसके हर सवाल मैं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। अब मेरे साथ समझ लीजिए भाई, आपका आंसर तो आ गया होगा। पहले आपसे मैं क्या बोला हूं कि एक बार हर स्टेटमेंट वाले सवाल को पहले तोड़ो, डिवाइड एंड रूल, फुट डालो, राज करो। कहां पे? सिर्फ सवाल में, और कहीं पर नहीं। तो आपको यह समझना है कि इस क्वेश्चन के अगर हम स्टेटमेंट को तोड़ते हैं, डायग्राम इसके बाद बनाऊंगा। राम एक व्यक्ति है, मान लिया कि मैं राम हूं, एक महिला के बारे में जानकारी देता हूं। क्या कहता हूं? आपने पूछा सर ये कौन? हमने कहा अरे बता रहा हूं। अरे वो, आपने कहा हाँ वही बताइए। तो मैं कहता हूं मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा का एकमात्र पुत्र, बोलो बोलो, दादा का एकमात्र पुत्र कौन होगा? पापा, पिताजी। तो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, इसका मतलब दादा का एकमात्र पुत्र कौन होता है? पिता। एक बार बोलो, पिता की लड़की, पिता की लड़की हमारी क्या होगी? बहन। अब बोलो ना, बहन की लड़की, भांजी। देखो ना, कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ा, आपका आंसर आ गया। यानी वो हमारे रिश्ते में भांजी लगेगी। अगर वो हमारी भांजी तो हम उसके मामा हुए ना मेरे भाई। यही आपके प्रश्न का आंसर। क्या आपका उत्तर यही है? बहुत अच्छे, फिर से डालो कमेंट बॉक्स में। और एक काम और करें, रिश्ते बहुतों की कमजोरी है, जरा बैठे बैठे फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाए जिनको रिश्ता को पढ़ना है, समझना है। चलो आगे, अब डायग्राम मेथड से इसे समझ लो, फिर देखता हूं। चलो बड़े ही मर्यादित तरीके से यहां हम राम को बना देते हैं। ये है फोटोग्राफ वाली महिला, थोड़ा स्टाइलिश बना लिया जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर मेरी बात मानोगे कि अगर स्टेटमेंट को तोड़ना आपने सीख लिया
तो इस तरह के कम से कम सवाल डायरेक्ट आपके लगते चले जाएंगे। जब क्वेश्चन बड़े आएंगे तो कैसे समझाना मैं बताऊंगा ना आगे, जैसे धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं हर तरह के सवाल आते जाएंगे। ये राम हो गया। अब डायग्राम के माध्यम समझो। राम एक महिला के बारे में कहता है, फिर क्या कह रहा है वो, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। मेरे दादा का एकमात्र पुत्र कौन होगा, पिता। तो यहां हो जाएगा राम के, यहां लिख दो दादा का एकमात्र पुत्र। दादा का एकमात्र पुत्र बराबर पिता। अब तो बहुत आराम सवाल जुड़ गया। पिता की लड़की, अब सभी जानते हो पिता की लड़की हमारी क्या होती है, बहन होती है, सिस्टर। और बहन की लड़की, अभी बहन की लड़की है तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं, बहन की लड़की ही हमारे रिश्ते में भांजी होगी। इसका मतलब अगर ये मेरी भांजी है तो मैं इसका मामा हो गया। लेकिन सवाल मेरा ये था कि राम महिला का रिश्ते में क्या लगेगा। तो सवाल पूछा गया था राम महिला का रिश्ते में क्या लगेगा, इसलिए हमने जवाब दिया कि राम महिला का तो भांजा नहीं, राम की वो महिला रिश्ते में क्या लगेगी, सवाल ये था। महिला राम की रिश्ते में क्या लगेगी। तो रेस्टोरेंट अगर महिला राम के रिश्ते में क्या लगेगी, सवाल ये था महिला राम की रिश्ते में क्या लगेगी। तो महिला राम के रिश्ते में भांजी लगेगी और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छे समझ में आ गया। हमने दो दो तरीके इसी नाते प्रयोग किए हैं, आराम आराम से इसमें चल रहे हैं। तो आप थोड़ा देर तक रिश्ते पे काम करें ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। मैं इसे मिटाता हूं, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। तब तक आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं तो लिखा है मधु की ओर संकेत करते हुए आदित्य ने कहा, कामा इनवर्टेड कामा, उसकी मां की एकमात्र पुत्री मेरी मां है। सवाल ये है तो आदित्य मधु से कैसे संबंधित है। देखिए प्रश्न को, क्वेश्चन 5, यहां पे बात ये थी कि एक बच्चा है आदित्य, एक महिला है मधु। इससे पूछा गया भाई ये तुम्हारी कौन है, इसी के बारे में जानकारी देता है। क्या, कामा फिर इन्वर्टेड कामा। इस महिला के बारे में आदित्य बताता है उसकी मां की, स्टेटमेंट ध्यान से सुनो सब लोग, उसकी मां की, उसकी मां की एकमात्र पुत्री मेरी मां है। इन्वर्टेड कामा क्लोज। सवाल है आदित्य मधु से कैसे संबंधित है। आदित्य मधु से कैसे संबंधित है। अब इतने प्यारे से प्रश्न का स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, समझिए और सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। पहले एक बार फिर से तोड़ो। अगर स्टेटमेंट को तोड़ने की बात आती है, स्टेटमेंट को तोड़ने की बातें, तो उसकी मां की, देखो अभी आदित्य है, चलो इसको बना देता हूं यहाँ पे स्टाइलिश थोड़ा सा, और ये मधु को मैं बना देता हूं 2 बाल। आपको यहां समझना है कि ये आदित्य इस मधु के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी मां, मतलब इसकी बात कर रहा है, उसकी मां की एकमात्र पुत्री। तो मां की एकमात्र पुत्री, इसका मतलब तो मेरे समझ में आया कि ये मधु ही है। क्या आप एग्री हो।
माँ की एकमात्र पुत्री यानी वही है, वो कौन है? वो मधु है, मेरी माँ है। कुछ समझे माय डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि मधु उसकी मम्मी है, सीधी सीधी बात है वो। तो आपको ये समझना है कि आदित्य मधु के बारे में क्या कह रहा है, उसकी माँ की एकमात्र पुत्री। तो मधु के माँ की एकमात्र पुत्री मधु खुद होगी, माँ की एकमात्र पुत्री। तो माँ की एकमात्र पुत्री यानी मधु, वही इनकी माँ है। तो अगर आदित्य की ये माँ है तो टेंशन की क्या बात, हो गया अपना काम। तो आदित्य की माँ का नाम क्या है? मधु। तो आपको ये समझना होगा कि फिर मधु का आदित्य क्या लगेगा? दुलारा सा प्यारा सा बच्चा, यानी ये उसका बेटा है। मैगी के लिए नाराज होकर बैठा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, जम के खाओ, कुछ बन के दिखाओ। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यानी आदित्य मधु से कैसे संबंधित है? तो आदित्य मधु का रिश्ते में बेटा लगेगा। आपके समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे कर लो क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा उसका बेटा यानी पुत्र। ये करेक्ट आंसर। मिटा दूं मैं? ओके, लगाते जाओ, समझते जाओ। टेंशन है कुछ भी तो बताते जाना, मैं इसमें आपको सवाल कराते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, जरा पढ़ करके तैयार रहिए सब लोग। आंसर आ जाए कमेंट करके बताते जाओ आंसर। रिश्ते में देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, अगर आपने सिर्फ सारे रिश्तों को खुद से जोड़ के देखा, इसके लिए हमने आपको बता रखा है डे 1 डे 2 दोनों पिछली वाली क्लास देख लियो, तो फिर रिश्ते में टेंशन नहीं होगी। फिलहाल मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, बहुत खूबसूरत सवाल, थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा छोटा क्या, हम लोग तो पढ़ना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले ध्यान से एक बार सवाल को सुन लो, फिर साइड में लिख दूंगा, फिर समझा दूंगा। एक लड़के के साथ टहलती हुई एक औरत की मुलाकात दूसरी औरत से हुई। दूसरी औरत द्वारा पहली औरत से उस लड़के के संबंध में पूछे जाने पर पहली ने कहा, अजीब नाटक है, क्या कहा? मेरे मामा और उसके मामा का मामा भाई हैं। तो बताइए पहली औरत का लड़के से क्या संबंध है? सवाल सुन लिया? देखो, मैं क्वेश्चन को जरा सा साइड कर देता हूं। प्रश्न के हिसाब से ये कह रहे थे कि एक लड़के के साथ टहलती एक औरत की मुलाकात दूसरी औरत से हुई। तो प्रश्न का नेचर ये हमने मान लिया, चलो ये पहली औरत है आपको समझाने के लिए। तो ये पहली औरत है, ये पहली औरत एक लड़के के साथ टहल रही है। सुन पा रहे हो? इस पहली औरत की मुलाकात एक दूसरी औरत, थोड़ी 3-4 बाल निकाल देता हूं, क्या टेंशन है। ये है दूसरी औरत। तो पहली औरत की मुलाकात एक दूसरी औरत से हुई। ये दूसरी वाली जो औरत है, ये पहली वाली से पूछ रहे, अरे बहन ये किसका लड़का टहला रही हो? तो पहली वाली बताती है, क्या बताती है? कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, उसमें लिखी है मेरे मामा, मेरे मामा और उसके मामा का मामा, उसके मामा का मामा भाई हैं, इन्वर्टेड कामा क्लोज। कहता है तो पहली औरत का, प्रश्न है पहली औरत का, पहली औरत का लड़के से क्या संबंध है? इसको ऑप्शन लिख देता हूं, बड़ा खूबसूरत सवाल है, तो इसका विकल्प जरा लिखिए। ऑप्शन ए बी सी डी में फर्स्ट, औरत उस लड़के की बहन है। पहला ऑप्शन है औरत उस लड़के की बहन है। दूसरा ऑप्शन है औरत उस लड़के की
माता या मौसी है। तीसरा ऑप्शन है औरत उस लड़के की चाची है। चौथा कोई संबंध नहीं है, नोटा नन ऑफ द एबव। ये आपका बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ गया। अगर आपका आंसर आ गया हो तो कमेंट करिए, फटाफट करते जाइए और मेरे साथ समझते भी रहिए। तैयार है सवाल को समझने के लिए? अगर इस क्वेश्चन को आप सब थोड़ा डिस्कस करें तो देखो कैसे समझ पाओगे। आपके सवाल में एक बार मैं फिर से समरी समझाऊं, स्टेटमेंट तोड़ता हूं। मेरे मामा, ये कौन कह रहा है? पहली औरत। मामा का मामा भाई हैं। कहने का मतलब सीधा निकल के आ गया कि औरत का मामा और उसके मामा का मामा दोनों भाई हैं। तो अगर स्टेटमेंट समझ पा रहे हो तो लड़के का मामा, पहली वाली औरत आपस में भाई बहन है। बिना हल्के ही पता हो गया, इसका मतलब पहली वाली औरत लड़के की या तो माता है या तो मौसी। कैसे? अरे ऐसे है, चित्र बना के देखो ना। ये देखो दूसरी औरत का कोई रोल नहीं है सवाल पूछने के सिवाय, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी बस इसको बना देता हूं। ये दूसरी औरत है, इसका फिलहाल मेरे सवाल में कोई रोल नहीं है, इस नाते इसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा। लेकिन पहली औरत का रोल है। लड़के का रोल तो है ही, ये लड़का हो गया। दूसरी ने पहले से पूछा ये कौन, पहली जवाब देती है और पहली इस लड़के की क्या लगेगी सवाल होता है और इनका रोल यहाँ समाप्त होता है। इस नाते इनको हटाओ, बेहट यहाँ पर आ जाओ। इसको देखो, कहता है पहली औरत क्या जवाब दे रही? मेरे मामा, यानी पहली औरत का मामा। ध्यान से समझो, उसके मामा, उसका मतलब लड़का, लड़के का मामा का मामा भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं। अब यहां समझो आप लोग कि ये औरत ने क्या कहा कि मेरे मामा और उसके मामा का मामा भाई हैं। तो यानी जो पहली औरत का मामा है और लड़के के मामा का मामा, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। ये दोनों भाई भाई हैं। तो डियर स्टूडेंट बहुत क्लियर है कि ये जो लड़के का मामा है पहली वाली औरत का भाई होगा, ये उसकी बहन होगी। यानी ये दोनों के रिश्ते भाई और बहन के हो गए। अब भाई या बहन की, तो इसका मतलब है कि ये वाली औरत इस लड़के की या तो माता होगी और या तो मौसी होगी। यही आपका उत्तर। यानी आप कह सकते हो कि पहली औरत के कथनानुसार पहली औरत का मामा लड़के के मामा का मामा आपस में भाई हैं। इसका अर्थ है कि पहली वाली औरत लड़के के मामा की बहन है। इसका अर्थ है पहली वाली औरत लड़के की माता है या तो मौसी है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। समझ में आ गया तो आप जल्दी से सॉल्व करिए, हम आपके लिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल जरा देखो और उसको समझ लिया जाए। ये रिश्ते हैं, सतर्कता से सॉल्व करिए, हर सवाल समझ में आता चला जाएगा। बस जब भी इनको सॉल्व करना तो कंसंट्रेट रहना, माइंड पे थोड़ा जोर। देखो जब दिमाग पे जोर डालोगे, थोड़ा परेशान करोगे तो अपने आप रिजल्ट देने लग जाएगा। आप जब उससे कुछ सोचते नहीं हैं तब जाके वो निकम्मा हो जाता है। तो लोग गाना गाते थे, दिल निकम्मा खत्म हो गया, आजकल दिमाग निकम्मा हो गया। तो इस नाते दिमाग को काम करवाइए, सोचिए। जब तक सोचोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए समझने की कोशिश करिए। फिलहाल समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 7, प्यारा सा प्रश्न है, समझे, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ए और बी का भाई सी है। यदि ए की माता डी है और सी का ई पिता है
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चय पूर्वक सत्य होने की संभावना नहीं है। पहले तो ये जानिए कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम बिना ऑप्शन के नहीं दे सकते और सतर्क न रहेंगे तो 4 ऑप्शन में से 3 तो देखने में बिल्कुल सही होंगे, एक डाउटफुल होगा, वही आंसर होना। कैसे सवाल लिख लूं समझाता हूं। 7वां सवाल, इन्होंने जो लिखा मैं वो लिख देता हूं। ए और बी का भाई सी है, क्योंकि सवाल लिख के ही समझ आएगा। ए और बी का भाई सी है। आगे लिखा है यदि ए की माता डी है और सी का ई पिता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चय पूर्वक सत्य होने की संभावना नहीं है। इस पर ध्यान देना। अब इसके ऑप्शन लिखना जरूरी है, तो देखो ऑप्शन मैं लिखता हूं आपके लिए। पहले ऑप्शन में लिखा था बी का पिता ई है, लिखते चलो बी का पिता ई है। सेकंड में बी का ए भाई हो। अगर आपका आंसर आ गया तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में, बी का ए भाई। तीसरे में ई की डी पत्नी है। सी का ई पुत्र, ई का सी पुत्र है। अब देखो इस सवाल को हमें सिंपलीफाई करना है, कैसे करेंगे चलिए साथ साथ मिलकर समझते हैं। अगर मैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो पहले तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करो, केयरफुली समझो, प्रश्न की पूरी लाइन से आप अपने आप को जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चय पूर्वक सत्य होने की संभावना नहीं है। यानी इसने बहुत ही प्यारी लाइन प्रयोग किया। इसमें दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई आपको सरसरी तौर पर लगेगा कि अरे यार ये तो चारों सही है। एक माय डियर डाउटफुल होगा, संदेहास्पद होगा, जिसमें आप विश्वास से ना कह पाए कि यही सच है, वही उत्तर होगा। कौन है? आया आंसर क्या? चलो समझो। पहले जो कुछ था डायग्राम बना लेते हैं। अब इसमें कोई स्टेटमेंट अलग से तो है ही नहीं, तो ए और बी का भाई सी है। ए और बी का भाई सी है। एक बात तो मेरी मानी जाओ कि ए बी सी तीनों आपस में भाई बहन होंगे, एग्री करते हो? चलो बहुत अच्छे हो भाई आप। तो ए और बी का भाई सी हो गया। आगे क्या कहता है? ए की माता डी है। सोचो, जो माता ए की होगी वही बी की होगी, वही सी की होगी। तो मैं यहां से बना देता हूं डायग्राम ताकि आप समझ पाओ। ए की माता डी, इसका अर्थ है तीनों बच्चों की माता का नाम डी निकल के आ गया। सी का ई पिता है, जो पिता सी का होगा वही बी का, वही ए का। तीनों बच्चों के पिताजी का नाम भी पता चल गया, उनका नाम है ई। अब सुनो ना, अगर इन तीनों बच्चों की माँ है, तीनों बच्चों के पिता हैं, तो निश्चित तौर पे इन दोनों का जो सामाजिक रिश्ता होगा वो पति और पत्नी का होगा। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो पति पत्नी। अब आपका ये डायग्राम पूरी तरह से आंसर बताने के लिए तैयार है। ए और बी का भाई सी, ए की माता डी, सी का ई पिता। हमने डिस्कस किया कि जब ए और बी का भाई सी यानी तीनों एक ही माता पिता की संतान, के तीनों की माँ तीनों का पिता। मुझसे क्या कह रहे हैं आप? मुझसे ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। मैं तब से क्या कह रहा हूं
इन 4 रिश्तों में से 3 रिश्ते एकदम परफेक्ट होंगे, सही होंगे, करेक्ट होंगे, एक जरा संदेहास्पद होगा, डाउटफुल होगा, और जो डाउटफुल होगा वो मेरा आंसर होगा। देखो ना, अब कहते क्या हुआ कि बी का पिता ई है, बताओ ना, बी का पिता ई है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे डाउटफुल वाला बताना है। बी का ए भाई है, बी का ए, देखो लपेट दिया था, कहा था ए और बी का भाई सी है, तो ये श्योर नहीं किया कि ए और बी आपस में भाई है कि बहन है, पता नहीं हमको, क्योंकि भाई भी अपने भाई को भाई कहता है, बहन भी अपनी बहन भी अपने भाई को भाई कहती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये समझना आपको कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ई की डी पत्नी है, बिल्कुल सही, मगर मेरा उत्तर नहीं। ई का सी पुत्र है, बिल्कुल सही, मगर मेरा उत्तर नहीं। तो डाउटफुल में कौन है? बी का ए भाई है, हो सकता भाई हो सकता बहन हो, हम श्योर नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर है। क्या आपको समझ में अच्छे से आ गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से लगाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। समझ में आ गया तो फटाफट ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको गणित को डिटेल में पढ़ना है तो हमारा दूसरा चैनल कीर्तिमान एकेडमी है, वहाँ पर जुड़िए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।